हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, यूजर, व्यूवर्स, जितने भी सारे लोग हैं इस चैनल पर, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है, कार में जैसे फ्यूल सिस्टम की ज़रूरत है, कूलेंट सिस्टम की ज़रूरत है, ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत है, उसके साथ साथ एयर सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम पे एयर सिस्टम को हमने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करा है जिससे कि आज हमारे पास क्या है, पॉल्यूशन नॉर्म्स हम एयर सिस्टम की वजह से कम कर पा रहे हैं। टर्बो चार्जर हमारे पास है, ईजीआर है, आप देख रहे हो बाईपास एयर भी हम दे रहे हैं, एयर बूस्ट भी हम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इंजन की पावर बढ़ रही है। इंजन की जब पावर बढ़ेगी तो अच्छा इंजन का परफॉर्मेंस रहेगा। उसके लिए आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, एयर सिस्टम। ये आप पूरा देख रहे हो, एयर सिस्टम। व्हाट इज द एयर सिस्टम? आज हम एयर सिस्टम पे बात करते हैं। तो एयर सिस्टम इंजन में क्या काम करता है? एयर सिस्टम जो हमारा काम करता है वो ये काम करता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, फ्यूल चाहिए। फ्यूल से हमने इंजन में फ्यूल चाहिए बर्निंग के लिए, इंजन की पावर के लिए, बट उसके साथ साथ हमें एयर भी चाहिए। एयर और फ्यूल का मिश्रण जब तक प्रॉपर कंबस्टन चैम्बर में नहीं जाएगा, इंजन में नहीं जाएगा, उस लेवल का ब्लास्ट नहीं होगा, उस लेवल का इंजन वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर सपोज करिए 70% एयर है और 30% फ्यूल है, तभी जाके रेशियो सेट होगा। 75% एयर है, 25% फ्यूल है, तभी जाके रेशियो सेट होगा। तो उसके लिए कैसे कैसे एयर जाती है। और दूसरी चीज, अगर इंजन में एयर प्रॉपर नहीं जा रही है, सही मात्रा में एयर नहीं जा पा रही है, तो क्या होगा, क्यों नहीं जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल एयर फिल्टर चौक है, उससे चेक करेंगे। एयर लीकेज हो सकती है, एयर लीकेज की वजह से भी इंजन में एयर नहीं जा सकती है। तो अगर एयर प्रॉपर नहीं मिल रही है तो कार में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? कार स्टाइलिंग प्रॉब्लम आएगी, कार को प्रॉपर क्या होगा, रुक सकती है, एयर नहीं मिलेगी। वाइब्रेशन, आइडल स्पीड पे वाइब्रेशन होगी, रफ आइडल होगा। क्या होगा, पावर, लॉस ऑफ पावर होगा, इंजन पावर नहीं लेगा। जब आप आइडल स्पीड पे आप देखेंगे तो इंजन वाइब्रेशन करेगा, चला रहे हैं बट पावर नहीं ले रहा। उस केस में आपने देखा होगा क्या कि इंजन प्रॉपर घुट रहा है, उसको मतलब कि एक जो सक्शन के टाइम पे जो उसको एक पावर चाहिए, तो एयर ना जाने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम होगी तो इमिशन फेल होगा, एवरेज में फर्क पड़ेगा, पिकअप में फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस किस वजह से होता है। ये आप सामने देख रहे हो, ये यहाँ पे हमने दर्शाया है इंजन, एग्जस्ट वॉल, इंटेक वॉल। आप देख रहे हो ये एग्जस्ट का एरिया है, ये इंटेक का है। अभी आप देखो, जो एग्जस्ट से आज के टाइम पे जो एग्जस्ट से जितने भी गैसेस निकल रही है उसमें क्या है, CO है, नॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इतनी खतरनाक गैस है जो कि अगर आपको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दी जाए तो आपको मौत हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी खतरनाक है, नॉक्स कितनी खतरनाक है। तो ये गैसेस क्या वातावरण में ना जाए, पॉल्यूशन ना बढ़े, उसके लिए हमने क्या क्या सेफ्टी पर्पज से क्या क्या चीजें लगा दी हैं। पॉल्यूशन के नॉर्म्स के लिए क्या क्या हमने कराए, आप ये देखो, एग्जस्ट गैसेस निकली, उससे क्या है, यहाँ पे ये टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ये पूरा आप देख रहे हो टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर में एक तरफ क्या है, टरबाइन है, दूसरी तरफ क्या है, इंपेलर है। जो कि एक तरफ क्या है, एग्जस्ट की जो गैसें निकल रही है उसके गैस के प्रेशर से टरबाइन घूम रहा है। और जब वो टरबाइन घूम रहा है, बीच में रॉड है, उसके साथ साथ कंप्रेस, जैसे कंप्रेसर भी बोल सकते हो आप, इंपेलर भी बोल सकते हो, वो यहाँ की गैसेस को अंदर को कंप्रेस करके कहाँ भेज रहा है, सीधा आ रहा है एयर कूल्ड इंटरकूलर। आप यहां देखोगे जो इंटरकूलर है, जो क्या कर रहा है, ये एयर कूलर इंटरकूलर, जिसे बोलते हैं एयर को ठंडा करने के लिए क्या लगाते हैं, एयर कूलर चार्जर या इंटरकूलर। तो यहां से जो गर्म गैसेस आई है वो यहाँ पे इंटरकूलर। अभी की गाड़ियों में आप देखोगे जो इंटैक्ट मैनिफोल्ड है, आगे जब आप बोनट खोलोगे इंटैक्ट मैनिफोल्ड है, उसके ऊपर ही, उसके अंदर ही हमने इंटरकूलर लगाया हुआ है, मोस्टली कार में आप देखोगे। तो जब इसके पास से जब एयर गैसेस जो जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, सीधा इंटरकूलर में इंजेक्ट होंगी। इंटरकूलर से ठंडी होते हुए आप देखोगे सीधी यहां से सीधा इंटैक मैनिफोल्ड में एंटर कर रही है। इसके साथ साथ में क्या लगा हुआ है, ये इंटैक मैनिफोल्ड से सीधा इंटैक वॉल में अंदर कंबस्टन चैम्बर में जा रही है। उससे पहले जब यहां से एयर निकली तो क्या लगा हुआ है, IAT सेंसर, जिसे बोलते हैं इंटैक एयर टेम्परेचर सेंसर। कितनी गैसेस में कितना टेम्परेचर है, हर जगह
ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है। तो ये किसे सिग्नल देगा, ईसीएम को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को, उसके अकॉर्डिंगली इंजन के अंदर इंजेक्ट कराई जाएगी। दूसरा है माफ सेंसर। माफ सेंसर मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, जो उसका माफ एयर फ्लो, कितना एयर फ्लो जा रहा है अंदर इंजन के, तो उसमें टेम्परेचर कितना है और फ्लो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे होगे एक सेंसर यहाँ लगा है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, जो मैनिफोल्ड में एब्सोल्यूट, कितना एब्सोल्यूट प्रेशर है, कितने प्रेशर से रन है। एक होता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम भेजना, एक होता है प्रेशर, स्पीड, कितनी स्पीड से भेजना है, दोनों के अलग अलग काम है। उसके साथ साथ एक हमने सेंसर और लगा दिया, जिसे बोलते हैं मैट, मोशन एयर टेम्परेचर। मोशन, किसी भी गति को, किसी भी तीव्रता को, उसकी गति को, मोशन को, उसको सेंस करने के लिए हमने कौन सा लगा दिया, मैट सेंसर। तो इतनी सारी चीजें लगा के हमने क्या करा, इंजन को एयर प्रोवाइड कराई। अब आप समझो एयर का कितना महत्व है। हमने टर्बो चार्जर लगाया, हमने इंटरकूलर लगाया एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे पॉल्यूशन कम हो और इंजन को पावर बूस्ट। टर्बो चार्जर क्या कर रहा है, इंजन को बूस्ट कर रहा है पावर। यूजर्स के लिए बीच में रोक के बता देता हूँ, यूजर्स जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टर्बो चार्जर को, गाड़ी को स्टार्ट करें, थोड़ी देर सडनली पिकअप ना लें, क्योंकि उसके अंदर इसमें रॉड में यहाँ पे ऑयल होता है, तो वो ऑयल को घूमने के लिए थोड़ा सा समय दे। स्टार्ट करके विदिन अ मिनट, विद द सेकंड उसको रोके फिर चलाएं, तो इसमें लैग नहीं आएगी, टर्बो की लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, तो ये यूजर्स के लिए है। तो उसके साथ साथ हमने अब क्या करा, हमें और नॉक्स कम करना है, हमें और पॉल्यूशन पे काम करना है। तो उसके साथ साथ हमने क्या करा, आप ये देख रहे हो, एग्जॉस्ट गैस के साथ साथ ये लगा दिया हमने EGR, देख रहे हो, EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जो गैसेस टर्बो में चली गई, वो उसके साथ साथ कुछ गैसेस हमें अभी और कम करना है, पॉल्यूशन नॉर्म्स और कम करने हैं, नॉक्स और कम करनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कम करने। तो कुछ गैसें हमने मान लो सपोज करो 60-70% टर्बो में दे दी, अब हमने 30% किस में लेंगे, EGR में। देख रहे हैं EGR वॉल्व यहाँ लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं EGR वॉल्व। अब EGR में जब गैसेस आई तो EGR कूलर में पहले गई, EGR में कूलर लगा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, और इसकी जो गैसेस को ठंडा करने का काम कर रहा है। जब इसके कूलर से होती हुई जब EGR वॉल्व के पास आई, तब EGR वॉल्व नॉक्स के अकॉर्डिंग, नॉक्स को सेंस करके कहाँ इंजेक्ट करा रहा है, सीधा इंटैक्ट मैनिफोल्ड में। ये देखिए आप, इंटरकूलर से होती हुई सीधी इनलेट वॉल्व में आ रही है, इंटैक्ट मैनिफोल्ड में। तो आप देखो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, EGR मतलब एग्जॉस्ट की जो गैसें है वो भी रिसर्कुलेट। EGR का सिर्फ काम है नॉक्स गैसों को कम करना, नॉक्स को कम करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। टर्बो का काम है इंजन की पावर को बूस्ट करना, इंजन की ही पावर से चलना और इंजन को बूस्ट करना। तो इतना बड़ा काम है इंजन में एयर का। तो हर यूजर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर के लिए, अपनी कार मेंटेन कर रहे हो तो एयर फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन होता रहना चाहिए, एयर फिल्टर प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए, कोई भी एयर कहीं से लीकेज नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, एयर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फ्यूल्स के पॉल्यूशन के नॉर्म्स बिगड़ेंगे, कार की हेल्थ बिगड़ेगी, इंजन वाइब्रेशन कर सकता है, आइडल स्पीड पे रफली चल सकता है, इंजन घुट सकता है, क्या होगा, लॉस ऑफ पावर हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है एक सिर्फ एयर की वजह से। तो ऐसी वीडियोस हर सिस्टम पे मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर के लिए और अपने यूजर्स के लिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, रेगुलर वीडियोस भर भर के आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को शेयर कर दो।